हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दिस इज अभिषेक सिंह कोयल, MBBS इंटरनेट KGMC। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग एज वेल एज इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ हाई एल्टीट्यूड फिजियोलॉजी। तो होता है क्या है कि हम लोग कहाँ पे रहते हैं, प्लेन्स पे या फिर कह सकते हैं सी लेवल पे। तो यहाँ पे जो बैरोमेट्रिक प्रेशर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, 760 mm ऑफ Hg, जो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। या फिर कह सकते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो एयर की कंपोजिशन है वो क्या होती है, जो टोटल एयर है उसका 21% क्या होती है, ऑक्सीजन। और पार्शियल प्रेशर कितना होता है ऑक्सीजन का, 160 mm ऑफ Hg। ये चाहो तो आप याद कर सकते हो पीजी के लिए, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और लेकिन जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं या फिर माउंटेन्स पर ट्रैवल करने जाते हैं तो क्या होता है, ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन की कंपोजिशन कम हो जाती है। कंपोजिशन जो एयर की है वो सेम ही रहती है। टोटल एयर का जो ऑक्सीजन होता है वो 21% वहाँ पे भी होता है। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता जाता है। तो क्या होगा, जो एल्वेलर मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस जो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन है, जो ऑक्सीजन की डिफ्यूजन कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो चुका है। तो उसकी वजह से क्या होगा, कम ऑक्सीजन ब्लड में पहुंच पाएगी और कम ही टिश्यूज़ तक जा पाएगी। तो उससे क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया। क्योंकि हाइपोक्सिया का होता है डिक्रीज्ड ऑक्सीजन एट सेल्यूलर लेवल। तो कम ऑक्सीजन पहुंच पाएगी टिश्यूज़ में, कम ऑक्सीजन पहुंच पाएगी सेल्स में, लीडिंग टू हाइपोक्सिया। तो आपने देखा कि बॉडी में क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, हाइपोक्सिया हो चुका है। तो ऐसा तो है नहीं कि बॉडी इसको होने देगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमें काफ़ी ज़रूरी है। तो क्या करेगी, बॉडी चेंजेस करेगी, कंपनसेटरी चेंजेस करेगी, ताकि हमारी बॉडी एक्लेमेटाइज हो जाए इस एनवायरनमेंट को लेके। जो हाई माउंटेन वाला एनवायरनमेंट है उसको एक्लेमेटाइज करने की कोशिश करेगी। कैसे करेगी, सबसे पहले जो चेंजेस आएंगे वो क्या आएंगे, हाइपोक्सिया की वजह से क्या होगा, जो पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर्स हैं हमारी बॉडी में, जो ब्लड के अंदर केमिकल्स जो होते हैं उनको असेस करते हैं, दैट्स वाई कीमो रिसेप्टर्स। तो कीमो रिसेप्टर्स असेस कर लेंगे कि ऑक्सीजन कम हो चुकी है ब्लड के अंदर, तो वो क्या करेंगे, रिफ्लेक्स जनरेट करेंगे, दैट इज़ नोन एज कीमो रिफ्लेक्स। अब वो कीमो रिफ्लेक्स क्या करेगा, वो स्टिमुलेट करेगा हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स को और करवाएगा हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन में क्या होगा, हमारी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ जाएगी और डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो भी बढ़ जाएगी। हम जल्दी जल्दी सांस लेंगे और गहरी गहरी लेंगे। उससे क्या हुआ, जो हमारी एल्वेलाई हैं वहाँ पे ब्लड में से पहुँचता है डिफ्यूज़ होकर CO2। तो जब हम गहरी गहरी लंबी लंबी सांस लेंगे तो CO2 हो जाएगा वॉश आउट, CO2 कम हो जाएगा। और आपने ये नीट के टाइम से ही इक्वेशन पढ़ी होगी ये वाली, H2O + CO2 गिव्स बाइकार्बोनिक एसिड विच फर्दर ब्रेक डाउन इनटू H+ आयन एंड HCO3 नेगेटिव आयन। तो आपने देखा कि CO2 का हो गया वॉश आउट, मतलब ये हुई कम। अब ये कम होगी तो आपकी जो रिएक्शन है वो किस साइड शिफ्ट होगी, पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ शिफ्ट होगी तो ये दोनों कंबाइन हो गए, ये बनने लगेंगे। कंबाइन होंगे तो क्या होगा, H+ आपका कम हो जाएगा। H+ कम हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होता है, H+ बढ़ता है तो होती है एसिडोसिस। H+ कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, एल्कलोसिस। और ये एल्कलोसिस किस वजह से हुई है, रेस्पिरेटरी चेंजेस की वजह से, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। अभी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की वजह से क्या होगा, H+ कम हो गया है और हमारी बॉडी में क्या होता है, एल्ब्यूमिन नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होती है हमारी ब्लड में। अब ये क्या करती है, बाइंड करती है पॉजिटिवली चार्ज आयंस को, जैसे कि H+, कैल्शियम +2, इनको बाइंड करती है। तो अगर H+ कम हो जाएगा, वैसे तो H+ बाइंड रहता है इस पर ज़्यादातर, लेकिन H+ क्या हो गया, कम, तो इसको कोई ना कोई तो चाहिए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, तो ये बाइंड करने लग जाएगी कैल्शियम को। तो कैल्शियम को बाइंड करने लग जाएगी तो उससे क्या होगा, आपका जो कैल्शियम है बॉडी में अपरेंटली हो जाएगा आपको जो फ्री कैल्शियम है, क्योंकि वही एक तरह से एक्चुअली में काम करता है, जो आयनाइज्ड कैल्शियम है वही काम करता है एक्चुअली में। तो वो हो गया बाइंड एल्ब्यूमिन से, तो आयनाइज्ड फ्री कैल्शियम आपका हो जाएगा कम। तो ये वैसे तो कैल्शियम ऐसे कहीं गया नहीं है, बॉडी में ही है, लेकिन एक्चुअली में हो जाएगी आपकी फंक्शनली हाइपोकैल्सीमिया, क्योंकि फ्री कैल्शियम कम हो गया है।
तो हाइपोकैल्सीमिया की वजह से आपको क्या होगा, टिटनी। टिटनी में क्या हुआ आपको, जैसे कि मसल क्रैम्प होंगे, आपको मसल्स में पेन हो सकता है, आपको ऐंठन वगैरह हो सकती है। तो ये सब आपको देखने को मिल सकता है हाइपोकैल्सीमिया की वजह से। और क्या हुआ, अब ऐसा तो नहीं कि बॉडी इसको होने देगी ज़्यादा देर तक, क्योंकि बॉडी को तो कुछ करना पड़े। तो बॉडी क्या करेगी, बाइकार्बोनेट को आपकी किडनी से करा देगी एक्सक्रीट। ये जो आपने रिएक्शन देखी, बाइकार्बोनेट को एक्सक्रीट करा देगी, तो बाइकार्बोनेट हो जाएगा कम। अब जब इस साइड वाली चीज़ कम हो रही है इस इक्वेशन में, तो क्या होगा, ये शिफ्ट होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी तो क्या होगा, ये कंबाइन होकर बनने लगेगा H2CO3 और फिर ब्रेक डाउन होगा H+ में, तो फिर से H+ आपका बढ़ने लगेगा। तो बाइकार्बोनेट आयन बाहर फेंकने की वजह से क्या हुआ, H+ फिर से बढ़ने लगेगा और आपका जो हाइपोकैल्सीमिया वाला कंपोनेंट है वो रिवर्स होने लगेगा, क्योंकि H+ बढ़ेगा तो जाके बाइंड होगा एल्ब्यूमिन से, H+ बाइंड हो जाएगा तो कैल्शियम कम बाइंड होगा, फ्री कैल्शियम अवेलेबल हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया रिवर्ट हो जाएगा, टिटनी रिजॉल्व हो जाएगा। तो हो सकता है कुछ लोगों को जब आप माउंटेन पर घूमने जाते हो तो स्टार्टिंग में हो सकता है आपको टिटनी वगैरह, मसल क्रैम्प्स वगैरह होते हैं, लेकिन बॉडी उनको बाद में ठीक करने की कोशिश करती है। ये तो हो गए अर्लीस्ट चेंजेस, मतलब जैसे ही आप ऊपर जाओगे माउंटेन पर तो क्या क्या चेंजेस आएंगे वो तो आपने पढ़ लिए। अब क्या, कुछ लोग जो हैं वहाँ पे कई सालों से रह रहे होते हैं, तो उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं उनकी बॉडी में। फर्स्ट इज ड्यू टू हाइपोक्सिया ओवर लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक हाइपोक्सी रहने के कारण क्या होता है, जो किडनी है, बॉडी स्टिमुलस देती है किडनीज को टू रिलीज एरिथ्रोपोएटिन, और उसकी मदद से क्या होगा, हेमाटोपोइसिस और RBCs बनने लगेंगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो RBC काउंट बढ़ जाएगा और उनमें हीमोग्लोबिन होता है तो हीमोग्लोबिन काउंट भी बढ़ जाएगा। ये आपने देखा होगा जो पहाड़ी लोग होते हैं उनमें क्या है, उनके रेड चीक्स होते हैं ड्यू टू रिलेटिवली मोर हीमोग्लोबिन एज कम्पेयर टू पीपल लिविंग इन द प्लेन्स। अब ये तो आपने खून को बढ़ा लिया एक तरह से, अब आपको खून को पहुंचाना है टिश्यूज़ तक, तो क्या करेंगे, बॉडी सीक्रेट करेगी VEGF, दैट इज वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। नाम से पता चलता है जो वेसल्स के अंदर एंडोथीलियम जो लाइनिंग होती है उनकी, उसकी ग्रोथ कराएगा। तो उससे क्या होगा, न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होगा। एंजियो मीन्स ब्लड वेसल्स, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, नई वेसल्स बनेंगी। तो हमने खून को बढ़ा लिया और नई नई वेसल्स बना ली ताकि हम उस ब्लड को टिश्यूज़ तक इफेक्टिवली पहुंचा पाएँ। जो डिफ्यूजन कैपेसिटी है गैसेस की अक्रॉस द एल्वुलर मेम्ब्रेन, उसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जो डिफ्यूजन है ऑक्सीजन का अक्रॉस द एल्वुलर मेम्ब्रेन बेटर तरीके से हो पाएगा। और क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आप पढ़ते हो उसमें जो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज जो होता है, जो कॉम्प्लेक्स 4 होता है उसका ट्रांसपोर्ट चेन का, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। और यही जो है कॉम्प्लेक्स जो होता है वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है और कन्वर्ट करता है वाटर में। तो इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, मतलब ये ऑक्सीजन को बेटर यूटिलाइज करेगा। जितनी भी ऑक्सीजन पहुंच रही है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करेगा, तो वेस्टेज कम हो जाएगी ऑक्सीजन की। और क्या हुआ, तो ये जो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज की एक्टिविटी जो बढ़ रही है, ये क्या है, सेलुलर लेवल पे हो रहा है, दैट्स वाई इट इज़ सेलुलर एक्लेमेटाइजेशन। तो ये जो चीज़ है वो सेलुलर लेवल पे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर ये ETC होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो वहाँ पर इसकी एक्टिविटी बढ़ रही है। तो ये क्या सेलुलर लेवल पे हो रहा है, दैट्स वाई इट इज़ सेलुलर एक्लेमेटाइजेशन। और सेल में क्या हुआ, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ जाएंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फंक्शन कर रही है। तो हम माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ा देंगे ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो पाए, वेस्टेज कम से कम हो। और क्या हुआ, जो आप कर्व पढ़ते हो, S शेप जो कर्व होता है आपका, उसका क्या है, राइट शिफ्ट हो जाएगा। जो आप हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कर्व पढ़ते हैं S शेप्ड, उसका राइट शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो अफिनिटी है ऑक्सीजन की फॉर हीमोग्लोबिन, या कह सकते हैं जो हीमोग्लोबिन की अफिनिटी है फॉर ऑक्सीजन वो कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, राइट शिफ्ट हो जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन डिसोसिएट होकर के टिश्यूज़ में पहुंच पाए।